टेक्निकल कुछ हो रहा है। तो मैं ये कह रही थी आप सभी को कि इस प्रकार से जब हम प्रयास कर रहे हैं अपने शरण गमन को ज्यादा से ज्यादा, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां का हम देखते हैं कि कठिनाइयां हैं, और इन कठिनाइयों को हम अपने प्रज्ञा प्रज्ञा से पूर्णतः किस प्रकार से अनित्यता और परिवर्तन का जो मार्ग है उसी उसी के माध्यम से हम देखने का प्रयास करते हैं। तो बंधु भगिनियों और बंधुओं, हम अभी मैं बात कर रही थी कि श्रावण पूर्णिमा के इस मौके पे जब हम बात कर रहे हैं, तो यह श्रावण पूर्णिमा का एक महत्वपूर्ण ऐसा अंग, आज मैं जब अभ्यास कर रही करती हूँ, और यहाँ पे हम जो हमारे अ, अग्र श्रावक जो है अ, अंगुलीमाल, उनका जो भिक्षुओं के संघ में प्रवेश हुआ है वो श्रावणी पूर्णिमा के दिन ही हुआ है। ईस्वी सन पूर्व 504 साल पहले का उनका जो परिवर्तन है, उन्होंने जिस प्रकार से अनित्यता को जाना है, वह बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण जो बात हम आज के मतलब उस समय जो बीता हुआ जो इतिहास है, वो इतिहास आज भी सुवर्ण अक्षरों से लिखा जा सकता है। इतना सुंदर हम तथागत के जीवन काल में देखते हैं कि किस प्रकार से यह बहुत ही हम देखते हैं कि क्रूर खूनी डाकू है, दरोडेखोर है, ऐसे जो अंगुलीमाल है, जो अंगुलीमाल अहिंसक है, उनके माता पिता ने उनका नाम अहिंसक रखा है। लेकिन विद्या संपादन करने के लिए जब वो किसी गुरु मणिभद्र के मतलब आश्रम में जाते हैं, तो वहां पे उनको जो यह आचार्य है, उनके गुरु है मणिभद्र, यह उनको एक मतलब अपनी कुछ गलत फहमियों के कारण उनको यह बताते हैं कि मुझे एक आपके पास से गुरु की दक्षिणा चाहिए, और मुझे आप 1000 लोगों के हत्या करके उनका आप मुझे इस प्रकार से लेके आइए, जो पुरावा है उनका जो वो लेके आइए। और यह अहिंसक जो है वो बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही आज्ञाधारक, ऐसा ये अहिंसक किस प्रकार से ये क्रूरता और किस प्रकार से ये खूनी का जो उनके जीवन में अंग है वो हम देखते हैं। तो इसी श्रावणी पूर्णिमा के में हम देखते हैं कि अंगुलीमाल अपने जो वहां पे जहाँ पे भगवान बुद्ध रहते हैं, वहां पे एक बहुत ही मतलब सब लोग बहुत ही खौफ से डरावने से, ऐसे जंगल में कोई भी नहीं जाना चाहता है वहां पे, मतलब 50 60 100 लोग भी वहां पे नहीं जाना चाहते, ऐसी इस प्रकार से वहां पे पूरा उनका जो परिस्थिति है वो निर्माण हुआ है। और अंगुलीमाल अपने पूरे होशो हवास खो के अपनी इस मतलब अपने गुरु को जो उन्होंने बताया है उनका संकल्प पूरा करना है, इसी हेतु, सिर्फ इसी हेतु वह यह सब कार्य करते हैं। ऐसा मतलब इस प्रकार से हम देखते हैं, हमारा जो इतिहास है, हमारी जो ग्रंथ संपदा है उसमें हम देखते हैं। और किस प्रकार से हमारे जो शाक्य मुनि, सम्यक संबुद्ध तथागत भगवान गौतम बुद्ध अपने परिपूर्ण, अपनी असीम करुणा और मैत्री से अपनी इस प्रकार से अद्भुत ऐसी उनकी जो वाणी है, उस प्रकार से और अपनी शांति से, असीम ऐसी निरंतर शांति से वह देखते हैं कि यह जो अहिंसक है वो हिंसक बना है, और किस प्रकार से वो क्रूरता से लोगों को अपना जीवन मतलब वो जीवन उनका समाप्त कर रहा है। तो बिना हिचकिचाए, बिना बिल्कुल कुछ भी घबराहट के बिना सम्यक संबुद्ध तथागत भगवान गौतम बुद्ध उस अरण्य में, उस जंगल में चले जाते हैं। और अंगुलीमाल जो, उनको बहुत आश्चर्य लगता है कि यहाँ पे तो 100 लोग नहीं आ सकते, यहाँ पे कोई राजा मुझे डरा नहीं सकता, लेकिन यह कौन है भिक्खु, यह कौन, यह साधु मेरी तरफ आ रहा है जो बिल्कुल नहीं डर रहा है। ऐसे देख के वो भी हक्का बक्का हो जाते हैं, और वह फिर बुद्ध के पीछे पीछे दौड़ते हैं कि आप रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है।
तो वहां पे इस श्रावण पूर्णिमा का बहुत ही सुंदर ऐसा वर्णन हम हमारे साहित्य में, हमारे संपदा, ग्रंथ संपदा में हम देखते हैं कि किस प्रकार से यह तथागत शाक्य मुनि सम्यक संबुद्ध उनको अपनी सुंदरता से, अपनी मतलब सुंदर वाणी से और मधुर ऐसे उनकी जो करुणा की और मैत्री की जो वाणी है, उससे अंगुलीमाल से कहते हैं कि मैं तो कब से रुका हुआ हूँ, आप ही है जो भाग रहे हैं और आपको मतलब किस प्रकार से अधिकार दिया है और क्यों आप अपने छोटे बड़े बच्चों का या बड़े लोगों का आप इस प्रकार से खून मृत्यु कर रहे हैं, तो क्या आप मेरे लिए काम कर सकते हैं? तो अंगुलीमाल कहते हैं कि हाँ, तो बोलिए क्या करना है। तो तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि उस झाड़ से थोड़ी बहुत मुझे जो उसके जो छोटे से पत्ते हैं वो आप लेके आइए। और अंगुलीमाल तुरंत आज्ञाधारक है तो वो तुरंत जाके कुछ पत्ते वह झाड़ के लेके आते हैं और उस प्रकार उसके बाद तथागत अपनी बहुत ही प्रज्ञा की जो उनकी जो आभा है उससे वह कहते हैं कि अभी इसी पत्तों को फिर से आप उसी पेड़ को जोड़ने का प्रयास कीजिए। तब अंगुलीमाल बहुत ही विस्मयकारक ऐसे होके तथागत के सामने देखते हैं और बोलते हैं, साधु यह कैसे संभव है, क्योंकि जब तोड़ा है तो उसको जोड़ा नहीं जा सकता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वहां पे शाक्य मुनि तथागत भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब यह हमें, आपको पता है कि जब तोड़ा हुआ पत्ता वहां पे जोड़ा नहीं जा सकता तो आप किस प्रकार से लोगों की जान ले रहे हैं और इतनी क्रूरता और इतनी कौर्य से आप इस प्रकार से क्यों अपना जीवन बिता रहे हैं। और उसी प्रज्ञा से अंगुलीमाल तथागत के शरण जाते हैं और तब से हम जानते हैं हमारा भगवान बुद्ध और धम्म, इस ग्रंथ में भी इसका बहुत ही सुंदर ऐसा विवेचन हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से अंगुलीमाल भिक्खु के संघ में जाने के बाद में जो परिवर्तन होता है कि इतना भयानक, इतना क्रूर जो व्यक्ति है वो कितना किस प्रकार से अपने मैत्री से, किस प्रकार से अपने शीलों से, किस प्रकार से अपने संयम से, किस प्रकार अपने आचरण से वह लोगों का फिर से हृदय हृदय में अपनी जगह निर्माण कर लेते हैं। और इसी कारण अभी भी हम देखते हैं कि उन्हें अग्र श्रावक के नाम से हम जानते हैं। और यह जो परिवर्तनता है, यह जो अनित्यता है, यह अंगुलीमाल अपने उर्वरित जीवन में उन्होंने वो समझने का, तथागतों के आचरण का, तथागतों ने बताए हुए मार्ग पर चलने का उन्होंने प्रयास किया है। और इस प्रकार से एक इतने खूनी दरिंदे इंसान में बदलने का जब तथागत ने प्रयत्न किया है तो राजा प्रसेनजीत, जो कौशल राजा प्रसेनजीत है, वह आश्चर्य होते हैं, सभी राजा उस समय के आश्चर्य होते हैं और सभी पूछते हैं कि हमारे इतने सारे सैन्य है, इतने सारी सैन्य है, फिर भी हम उनको नहीं जीत पाए, आपने क्या किया कि अंगुलीमाल को आपने दो शब्दों में जीत लिया है, उनका परिवर्तन किया है। वो इतने अभी भिक्षु संघ में आकर उन्होंने प्रवेश किया है और धम्म का आचरण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी हमें परिवर्तन और अनित्यता किस प्रकार से अपने जीवन में हम संबंधित है, उसको हमें बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही इस प्रकार से हमें गहराइयों से समझने का प्रयास करना है। परिवर्तन हो रहा है, जिस प्रकार उस दिन नागरत्न जी कह रहे थे कि कुशंका, हमारे जो बंधन है वो बंधनों में हम अपने आप को जकड़ के रखा है, विचिकिच्छा है, शंका कुशंका है। फिर हम कहते हैं कि जो मैं बोलती हूँ वही सच होता है या मेरा मत जो है वही पूर्णतः सत्य है। तो हम हमारे मतों पे हमारे कायम जीते रहते हैं, कायम हम अपने आप को इस प्रकार से देखते हैं कि हम परिवर्तन को एक तरह से निसर्ग के परिवर्तन को तथागत ने जो बताया है, जो हम मतलब जो सम्यक मार्ग है उसी मार्ग को हम अपने अज्ञान से, अपने अब हमारे आजू बाजू में जो परिस्थिति निर्माण होती है उससे हम
बाजू में करते हैं, और जिसको नहीं देखना है उसी मार्ग पर हम, जो असत्य है, जो हमें जिस प्रकार से जहाँ पे कोई भी स्पष्टता नहीं है, ऐसे जीवन के तरफ हम लेके जाने का मतलब हम इस तरह देखते हैं। और जब हमें इस अज्ञान से जब हम जागरूक होते हैं, या जिस समय हमें जागृति पूर्वक हम देखने का प्रयास करते हैं, हम नींद से जिस प्रकार से उठ जाते हैं, तो वैसे ही हम अपने इस आचरण के हेतु पूर्णतः फिर से शरणबद्ध होने का, प्रतिज्ञाबद्ध होने का हम प्रयास करते हैं। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से बहुत ही हमारा जो इतना सुंदर गौरवशाली, इतना जो सुंदर इतिहास जो हम भगवान बुद्ध और उनके धम्म में, इस ग्रंथ में हम जब पढ़ते हैं, तो यो वो आज भी, इसीलिए तथागत कहते हैं कि ये सनातन धर्म है। क्योंकि जिस प्रकार से कोई जो शिक्षाएं हैं, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, वो उस समय में भी जितनी सच्ची है, जितनी वो मतलब हमारे लिए परिवर्तनशील है, उतनी आज भी वो उतनी ही हमारे दैनंदिन जीवन में उससे हमें लाभ मिलता है, उससे हमें परिवर्तन होता है, उससे हम चौंक जाते हैं, है ना। तो हमें हमारे अंदर भी, मतलब जब वह बदल सकते हैं, वह परिवर्तन कर सकते हैं, वह अपने आचरण से किस प्रकार से अनाथ पिंड, मतलब हम देखते हैं कि अंगुलीमाल जो इतने मतलब मतलब उन्होंने कार्य किए हैं, कौर्य, मतलब हम बोल सकते हैं क्रूरता से भरे हुए जो कार्य है, जिसमें कहीं पे भी हृदय में उनकी मैत्री नहीं थी, कहाँ पे भी उनको मनुष्य को समझने की भावना नहीं थी, उसी उसी व्यक्ति का हृदय जो पूर्णतः बाद में तथागत के धम्म से किस प्रकार से वो पिघलते हैं, किस प्रकार से वो परिवर्तित होते हैं, कि लोग उनके सामने, लोग जब आते हैं तो लोग उनके ऊपर थूकते हैं, उनके ऊपर मारते हैं, उनको देख के घर बंद करते हैं, कोई कोई जगह पे लोग उनको कांटियों से, अपने चप्पल से मारते हैं। उसी प्रकार से वह पाप देशना करते हैं, बार बार अपने कर्मों का पाप देशना करते हैं, अपनी चित्त को शुद्ध करने का वो प्रयास करते हैं। और तथागत उन्हें कहते हैं कि अंगुलीमाल, जो भी हो रहा है आपके साथ, जो भी घटित हो रहा है, आपको उसको सामना करना होगा, उसे स्वीकारना होगा, उसको आगे, अगर आपको परिवर्तन चाहिए तो उसको लेके आपको आगे जाने का प्रयास, उसका सामना करना है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी यह प्रतिज्ञाबद्धता स्वीकार की, और जो भी हो रहा है उसको उन्होंने स्वीकार किया। और इतनी इतनी भयानक, अगर हम भगवान बुद्ध और उनका धम्म इसमें देखते हैं कि लोग उनकी इतनी परीक्षाएं लेते हैं, उनको इतना मतलब उनको तकलीफें देते हैं, लेकिन फिर भी अंगुलीमाल अपने हृदय से किसी के प्रति कोई भी द्वेष, कोई भी नकारात्मक भावना का कोई भी नहीं करते हैं, और लगातार वह मैत्री, करुणा, मुदिता और अपने अंदर शांति, संयम और एक दूसरे के प्रति इस प्रकार से संवेदनशीलता का वो क्या करते हैं, अंगीकार करते हैं, विकास करते हैं। और वही उसी प्रकार से भिक्षुगण में वो बहुत ही प्रिय ऐसे अंगुलीमाल हो जाते हैं, अरहंत पद तक वह अपने आप को लेके जाते हैं। और इस प्रकार से आज भी उनका जो नाम है वह गौरव से और बहुत ही हम बोलते हैं कि स्वाभिमान से हम ले सकते हैं कि यही हमारे बुद्ध, जो हमारे शास्त्रा है, हमारे गुरु जो है, वो हमें यही बताते हैं कि हमारे जीवन में भी, हमारे आजू बाजू में भी जो भी घटित हो रहा है, उसे हमें इसी प्रकार से देखना है कि हर एक व्यक्ति में बुद्धत्व के बीज हैं, हर एक व्यक्ति में वह क्षमताएं हैं, हर एक व्यक्ति में विकास पाने की, अपने अंदर परिवर्तन करने की जो क्षमता है, उसे हमें अवसर देने की आवश्यकता है, उसे हमें अवसर देने का एक हमेशा हमें मदद करने की आवश्यकता है, उनके लिए अच्छी परिस्थिति निर्माण करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से शाक्य मुनि, तथागत सम्यक संबुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध अनाथ अंगुलीमाल के लिए वह इस प्रकार से वह अच्छे कुशल कर्म करे, इसलिए वो सदोदित उनके
परिस्थितियां निर्माण करते हैं। तो हमें यह शिक्षा आज श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर हम यह लेंगे। हम हमारे जीवन में जो भी कोई व्यक्ति, हमारे हमारे कोई घर के व्यक्ति हो, हमारे कोई आजू बाजू रहने वाले कोई व्यक्ति हो, हमें लगता है कि वह व्यक्ति बुद्ध धम्म के आचरण हेतु प्रयत्न कर रहा है, तो उनके हाथ से कोई भी कर्म हुआ हो, हमें उसे भूल जाना है। और जब तथागत हमारे गुरु इस प्रकार से हमें उनकी यह कृति बताती है, तो हमें भी उनके मार्ग पर चलते हुए, हमारे जो भी बंधु भगिनी है, जो भी भाई बहन है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको हमारे साथ जो भी उन्होंने कार्य किया है, जो भी वो अकुशल कर्म किए हैं, लेकिन वो अभी जागृति पूर्वक अपने आप को परिवर्तन करना चाहते हैं, अपने आप को उस मार्ग पर लाना चाहते हैं, तो उन्हें हमें मदद करने की आवश्यकता है। हमें उनको कोई किस प्रकार से मतलब जज करना नहीं है कि आपने बुरा किया है या आपने यह नहीं करना चाहिए था। यह उनके अच्छे कर्म, उनके अकुशल कर्मों का परिणाम वह भली भांति आगे चल के वह जानेंगे। उसके परिणामों को, उसके जो भी मतलब कर्मों का फल है, उसको वो लेके जाने के लिए वो अपने आप में सामर्थ्य जुटा पाएंगे। लेकिन हमें भी इस प्रकार से उनके लिए अच्छी परिस्थितियां निर्माण करना, उनके लिए अपने जीवन में प्रतिज्ञाबद्धता को लेने के लिए हमें उनको मदद करने की आवश्यकता है। तो मुझे आज के दिन इस प्रकार से आप सभी से यह जो बातें हैं यह बताते हुए बहुत ही आनंद हो रहा है। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमें निरंतर कुशल कर्म, जिस प्रकार से नागरत्न जी बार बार कहते हैं कुशल क्या है, कुशल क्या है, तो आप सभी भली भांति अभी जानते हैं। तो यह कुशल कर्म करने के लिए शुभ संकल्प को करने की आवश्यकता होती है। और यह शुभ संकल्प हम हमारे दैनंदिन जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि यह शुभ संकल्प यही है जो भगवान बुद्ध और उनके जो धम्म के ग्रंथ में हम दिखाई देता है, हम पढ़ते हैं बार बार, वही मैं आज फिर से दोहरा रही हूँ आज की शाम पे, कि हम जीवन भर माता पिता की सेवा करेंगे, हम अपने बड़ों का नितांत पूर्वक आदर करेंगे, कृतज्ञता और नम्रता से उनको हम प्रणाम मतलब उनकी आदर करेंगे। हम यह संकल्प करते हैं कि हम किसी की बुराइयां नहीं करेंगे, हमेशा हम मृदुभाषी रहेंगे। हमें यह भी संकल्प करना है कि हम अपने हृदय में स्वार्थ परता से मुक्त होकर दानशील भावना का आचरण करेंगे। हम यह भी संकल्प करते हैं कि जो कुछ हमने प्राप्त किया है वह एक दूसरे से बांटकर हम उसका ग्रहण करेंगे। तो यह जो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संग बंधु भाव जो होता है वह बहुत ही आवश्यक है। और इस प्रकार से जब हम एकत्रित आते हैं, जब हम धम्म तो हमें इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह शुभ संकल्पों की हमें बहुत ही आवश्यकता है। फिर हमें हमारे जीवन में बहुत ही शांति से संयमित रहकर हमें आचरण करना है। कुछ भी क्रोध उत्पन्न होता है तो उस क्रोध को हमें तुरंत ही शांत करने का प्रयास करना चाहिए। और इस प्रकार से यहाँ पे तथागत कहते हैं कि यह शुभ संकल्प जब हम आचरण करने के हेतु खुद को सिद्ध करते हैं, तब हम हमारे जीवन को सुखी और पवित्र बनाने का बना सकते हैं। तो यह इस प्रकार से उसके आगे का जो भी मतलब इस ग्रंथ में हम जानते हैं कि सदाचरण कैसे करना है, फिर सदाचरण करने के लिए आवश्यकता हमें क्यों है, और इस सदाचरण में हमें किस प्रकार से संपूर्णता लानी है। उसके बाद में उसका एक जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे तथागत हमें बताते हैं कि सन्मार्ग पर चलने के लिए हमें किसी भी साथी की आवश्यकता, प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। तो बंधु और बहनों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे हमें इस बौद्ध धम्म की आचरण हेतु हम देखते हैं कि कोई हमारे साथ हो या नहीं हो, जब हम पूर्ण तरह से खातिरी पूर्वक
जब हमने यह सोचा है, हमने यह प्रण किया है कि इसी मार्ग पर मेरा पूर्णतः काया वाणी और मन से विकास होने वाला है, तो यहाँ पे हमें किसी भी साथी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ फिर से हम अंगुलीमाल का उदाहरण देखते हैं कि अंगुलीमाल ने भी अपने जीवन में कहीं पे भी किसी भी मित्र का वो आएगा, वो मुझे लेके जाएगा, इस प्रकार से इंतजार नहीं किया है। जितना भी जीवन उनके हाथ में था, उन्होंने हर एक क्षण का अर्थपूर्णता से प्रयास किया है कि वह किस प्रकार से अपने जीवन को आगे लेके जाएंगे, और इस बुद्ध की मार्ग पर, धम्म की मार्ग पर वह ज्यादा से ज्यादा शुद्धता और पवित्रता का जीवन जीने का प्रयास करेंगे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है कि हमें अपने जीवन में देखना है, और इस परिवर्तन को, इस अनित्यता को बहुत ही सुंदरता से, यह आशावाद है जो बौद्ध धम्म की बहुत ही सुंदर ऐसी यह जीवन प्रणाली है। और मुझे हमेशा मेरे ये धम्म जीवन में मैं देखती हूँ कि यह जो अनित्यता है, यह जो परिवर्तन है, यही मुझे बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही उत्साह से मुझे आगे लेके जाने के लिए प्रेरणा मिलती है। और मैं इस प्रकार से देखती हूँ कि जिस प्रकार से हमें सम्यक संबुद्ध तथागत भगवान गौतम बुद्ध आज भी उसी परिस्थितियों को हम निर्माण करने का वह प्रयास करते हैं। और यह दैदीप्यमान उनका जो मैत्री और करुणा उनके हृदय से आज भी हमारे यहाँ हम देखते हैं, जो भी प्रामाणिकता से, जागृति से यह सराव करते हैं, साधक जो सराव करते हैं, वो ध्यान सराव है, वो अभ्यास सराव है, वो आचरण सराव है, इसी सभी से हम देखते हैं कि हमारे तरफ भी वही दैदीप्यमान और जो करुणा है, मैत्री है, उनकी जो आभा है, जो सुवर्ण जो उनके जिस प्रकार से किरणें हैं वह हमारी तरफ आती है, और हम भी उसी से फिर से अपने आप को उत्साह से और आगे जाने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो इस यह संकल्प हमारे जीवन में हमें बहुत ही आगे तक लेके जाएंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें निरंतर अपने आप को इस मार्ग पर लेके जाने के लिए आप भली भांति अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हम प्रशिक्षण ले रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी हम मतलब कुछ हो सकता है अपने आप में, मतलब कुछ गलतियां हो सकती है या कुछ भी गलत धारणाएं हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं। जब हमें जागृति से हम फिर से याद आता है कि अरे मैंने यह प्रतिज्ञाबद्धता स्वीकार की है, तो उसी समय से हम फिर से अपने उत्साह में, अपने आवेश में बहुत ही सफलता से इस मार्ग पर जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें देखते हैं कि बुद्ध के इस मार्ग पे आनंद, सुख और पवित्रता और शीलता का इसमें पूर्णतः अंतर्भव है। और इसमें ही हम लोभ रहित, तृष्णा रहित, मोह रहित और अज्ञान से रहित जो जीवन काल है उसको हम जीने का प्रयास करेंगे। तो जो मेरा आज का अंगुली माल जी का जो उदाहरण है, वह मुझे आज देने का और आपसे रूबरू होने का दिल्ली केंद्र ने जो मुझे इस प्रकार से सुनहरा ऐसा अवसर प्राप्त किया है, उससे मैं बहुत ही धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आप सभी सुखी हो और आप सभी का यह धम्म जीवन मंगलमय हो, आप सभी निरोगी रहोगे ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो सब्बे होन्तु च खेमिनो, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे भद्रानी पसंतु, माँ किंचित दुख मागमा। यह जो बुद्ध के वचन है कि कोई भी किसी प्रकार के दुख के कारण में नहीं आए, और सभी को बहुत ही सुख और आनंददायी ऐसी परिस्थितियां मिले जो हमें निब्बान की प्राप्ति की ओर जाना है। तो हम सभी एक साथ मिलके जाएंगे। और मुझे शांति से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।